हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राकेश और आप फर्स्ट फ्लाइट स्टडी पॉइंट चैनल को देख रहे हैं। 134A का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है अभी, तो उसी के रिगार्डिंग पेरेंट्स के मन में डाउट्स थे। जो कुछ कमेंट्स वो पूछ रहे थे, अलग अलग तरीके के आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि जो क्वेरीज हैं आपकी। कोशिश करेंगे इस वीडियो में सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं ताकि मन में कोई भी आपके डाउट फ्यूचर में ना रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेरेंट्स ने ये कहा है कि रिज़ल्ट में उनके बच्चों के मार्क्स तो ज़्यादा आए हैं लेकिन फिर भी स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। उसका रीज़न हो सकते हैं अलग अलग। पहला रीज़न ये भी हो सकता है कि वेबसाइट की कुछ इशू हो, तो ऐसा, लेकिन देखा जाए तो रिज़ल्ट आए हुए भी अब 2 से 3 दिन हो चुके हैं। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता तो वो ठीक भी हो गया होता। तो इस केस में अब दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप कंसर्न जो BEO ऑफिस है वहाँ पर जाकर आप कॉन्टैक्ट करें और जो आपका रिज़ल्ट आया है उसकी प्रिंट आउट आप ले जाएं, बच्चे का जो भी रिज़ल्ट है, और जाकर वहाँ पर बात करें कि आपके जो मार्क्स हैं बच्चे के वो अच्छे आए हैं लेकिन फिर भी स्कूल अलॉट नहीं है। तो वो आपको प्रॉपर रीज़न उसका बता सकेंगे। कुछ मैनुअल अगर वो एडमिशन कर पाएंगे, कोई स्कूल अलॉट कर पाएंगे मैनुअली वहाँ से, तो वो आपकी हेल्प वहाँ से हो जाएगी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये थी, बहुत से जो पेरेंट्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी बात अगर हम करते हैं अभी कि एडमिशन की, तो फर्स्ट जो है आपका 24 दिसंबर तक बताया गया है। फर्स्ट जो रिज़ल्ट आया उसके बेसिस पर आप एडमिशन करवा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का नाम नहीं आया है इस लिस्ट में, इनके मार्क्स कम हैं, तो वो वेट कर लें आप, क्योंकि सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। अभी ऑफिशियल वेबसाइट है, ओपन कर रखी है, इसमें ये बता रखा है कि जो सेकंड लिस्ट है, आपके जो कमेंट्स थे कि सेकंड लिस्ट 134 है कि वो कब आएगी, तो डेट इसमें मेंशन नहीं कर रखी है। हालांकि इसमें ये बता रखा है कि सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी और उसकी डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी बाद में। डेट क्लियर मेंशन नहीं है लेकिन ये बता रखा है कि वो बाद में अनाउंस की जाएगी। तो अभी फिलहाल 24 तक तो आपका जो है सेकंड लिस्ट आने की उम्मीद नहीं है। हाँ, जो बच्चे बच गए हैं वो अपनी उम्मीदें बरकरार रखें क्योंकि उनका भी एडमिशन हो सकता है सेकंड लॉट, क्योंकि बहुत कम जो है स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था इस अब की बार, तो सीटें खाली पड़ी हैं। बहुत ही ज़्यादा अगर नंबर कम आते हैं तो बात अलग है, लेकिन आपके चांसेस हैं अब की बार सेकंड लिस्ट में भी नाम आ जाए। तो वेट करना पड़ेगा आपको, 24 के बाद डेट अनाउंस होगी सेकंड लिस्ट के बारे में। और उसके बाद है बात करते हैं फ़ीस की। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं इस पेपर के ऊपर, तो वहाँ से मैं आपको देख के बता रहा हूँ। तो फ़ीस की बात करते हैं। स्कूल में जाने के बाद फ़ीस अगर मांगते हैं आपसे तो आपको फ़ीस नहीं देनी है। फ़ीस आपको सिर्फ उन चीज़ों की देनी है जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हैं आई कार्ड है, टाई बेल्ट है, वगैरह वगैरह जो चीज़ें स्कूल में दी जाती हैं, तो उन चीज़ों की फ़ीस वो मांग सकते हैं, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम 150 या 200 रुपये तक की होती है, वो आपसे मांग सकते हैं। उसके अलावा कोई कंप्यूटर चार्जेस, कोई भी किसी भी तरीके का फ़ीस के चार्जेस आपको नहीं देने हैं किसी भी स्कूल में। कई स्कूल करते हैं ऐसा, जो मांगते हैं। बहुत सारे स्कूल हैं जो ऐसा नहीं करते। कुछ एक स्कूल जो है वो अपवाद हैं, वो नहीं मानते, वो इस तरीके से फीस लेने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स दबाव में आ जाते हैं और फीस उनको दे देते हैं। अब कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फीस नहीं देनी है। जो जायज़ फीस है वो आप दें, जैसे कि मैंने आपको बताया टाई बेल्ट, आई कार्ड वगैरह की, बाकी फीस आपको नहीं देनी है। उसके बाद एक पॉइंट आपका और था, एडमिशन के टाइम कई पेरेंट्स गए हैं स्कूल में और उनको वहाँ पर बताया गया कि BEO ऑफिस की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से उनके पास मेल नहीं आई है। मेल मीन्स MIS पोर्टल की वो बात कर रहे हैं। MIS पोर्टल पे लिस्ट भेजी जाती है कि आपके स्कूल में इन बच्चों को एनरोल किया गया है, इन बच्चों के एडमिशन आपके स्कूल में होंगे। तो वो कई बार डिले हो जाती है, इसमें हम उनकी गलती नहीं बताएंगे क्योंकि कई बार डिपार्टमेंट के द्वारा ही उनके नाम लेट भेजे जाते हैं। तो ऐसे में वो भी मजबूर हैं क्योंकि उनके पास जब नाम आएंगे ही नहीं तो वो आपका एडमिशन कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए भी आपको वेट करने की ही सलाह दी जाती है। आप वेट कर लें, जैसे ही उनके पास नाम आ जाएंगे तो वो आपका एडमिशन कर लेंगे। लेकिन आपको कंटिन्यू स्कूल के टच में रहना पड़ेगा। अगर आप हार मानकर बैठ जाते हैं तो आपके घर में कोई बुलाने नहीं आएगा कि आप एडमिशन करवा लो बच्चे का। तो आप कंटिन्यू स्कूल के टच में रहें, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम है जो पूछी जा रही है कमेंट्स के अंदर, कि जब जो एडमिशन होगा, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अभी 5th क्लास में पढ़ रहा है तो क्या उसका एडमिशन 5th क्लास में होगा या नेक्स्ट ईयर होगा। तो जहाँ तक नज़र आ रहा है अभी तक, तो ये जो एडमिशन है वो इसी साल के लिए है, इसी क्लास के लिए है। अगर आपका बच्चा 5th क्लास में है तो उसका एडमिशन 5th क्लास में ही होगा, अब तक के जो भी रूल रेगुलेशन समझ में आए हैं उनके हिसाब से। अगर कोई गवर्नमेंट कोई और स्टेप उठाती है, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना है, ये भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, कुछ ही टाइम बचा है फाइनल एग्ज़ाम के,
और बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी अगर बच्चा स्कूल शिफ्ट करता है तो। टीचर्स को तो आएंगी ही आएंगी, स्टूडेंट को भी आएंगी और पेरेंट्स को भी आएंगी। फॉर एग्जांपल स्कूल की ड्रेस है या और बाकी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह भी कई बार स्कूल अलग करवा लेते हैं, तो इस तरीके से पेरेंट्स को भी दिक्कत आने वाली है। लेकिन अगर आप इन दिक्कतों को ना देखें, आगे की भविष्य के आप सोचते हैं, तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि आगे जाकर बच्चे को फीस तो नहीं देनी होती, तो वहाँ आपका जो है कंपनसेशन हो जाएगा, वहाँ आपका बेनिफिट होता है अगर आप थोड़ा सा इस मामले में कंप्रोमाइज़ करते हो तो। एडमिशन आप करवा लें, जो चार्जेस लगते हैं, जो खर्चा लगता है आपका ड्रेसेस वगैरह का, बुक्स वगैरह का, तो आप उससे ना घबराएं, बच्चे का एडमिशन करवाएं। आपका टारगेट होना चाहिए मेरे को एडमिशन करवाना ही करवाना है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो हैं कवर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट आपके मन में है, कोई कमेंट आप पूछना चाहें तो ज़रूर कमेंट कर दें। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर लें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।